हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आप बच्चों नंबर सिस्टम का सेकंड लेक्चर, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला, लास्ट लेक्चर की तरह ही वो भी आपको हेल्पफुल रहा होगा। छोटी छोटी चीज़ें उसमें मैंने बताई थी, इसमें भी छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा। तो बच्चों आप देख रहे होंगे नंबर सिस्टम का सेकंड लेक्चर क्यों लेके आएगी, तो एक ही में ख़त्म करना चाहिए था। नहीं, मैंने सोचा कि यदि डीपली थोड़ा पढ़ाया जाए थोड़ा सही रहेगा। अब करने को तो मैं इसको नंबर सिस्टम को एक ही लेक्चर में 15-20 मिनट में कंप्लीट कर देता, लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसा तो आपको क्लास में भी है, बुक में भी है। ठीक है, या आप एक्स्ट्रा कोचिंग ले रहे हो उनमें भी ऐसे पढ़ा के देखा होगा आपने, छोड़ दिया जाता है। या फिर यूट्यूब पे सर्च करते हो तो वो भी आपको 15-20 मिनट में कंप्लीट कर देते हैं। उसमें आप जो चाहते हो वो आपको मिल नहीं पाता। उसकी प्रॉब्लम आपको क्रिएट होती है कॉम्पिटिटिव में, या फिर कोई आपसे डीपली पूछता है। जैसे आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, कोई ट्रैवल कर रहे हैं, तो कोई भी बुजुर्ग एजेस होते हैं, टीचर होंगे वो मोस्टली, तो पूछ लेते हैं आपको, फिर प्रॉब्लम क्रिएट करने होती है। अरे ये हमने क्यों नहीं सीखा, ये कैसे पता किया। ठीक है, कुछ भी होती हैं जो किताबों में नहीं मिल पाती हैं। ठीक है, जब हम सीख जाते हैं, पढ़ जाते हैं, तब आप खुद हम अपने आप बना लेते हैं सीख। ठीक है, तो ये कॉम्पिटिटिव के हिसाब से तो बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, वैसे तो एनसीईआरटी ने सिलेबस कैप्चर कर लिया है। ठीक है, इसको पूरी तरह, पहले नहीं था, पूरी तरह कैप्चर कर लिया है इस नंबर सिस्टम को। पहले इतना नहीं था, इतना डीपली नहीं था बुकों में। और पहले यूपी बोर्ड का सिलेबस एनसीईआरटी नहीं था, वो भी एनसीईआरटी टाइप हो गया है। 9th 10th 11th 12th था, लेकिन 9th 10th का इतना नहीं है। तो यूपी और सीबीएसई सेम हो गया। तो उस हिसाब से ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया ये चैप्टर। ठीक है, अभी इसमें हम केवल डेफिनेशन की बात करेंगे। आप खुद देखेंगे डेफिनेशन हमारी कितनी लॉन्ग होने वाली है। ठीक है, कि आप डेफिनेशन याद कर लेते हो, लेकिन आपको पता उसमें भी कुछ नहीं रहता। उसमें भी कोई याद गलत करता है। ठीक है, कोई सही कर लेता था, उसको सामने न्यूमेरिकल लोगों तो वो कर नहीं पाता। अभी हम यहाँ देखेंगे, अब न्यूमेरिकल नहीं होंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल हम न्यू लेक्चर होंगे, इसके बाद इसका एक और लेक्चर आएगा नंबर सिस्टम का, उसमें भी डीपली बात करेंगे, इसमें भी डीपली बात करेंगे। वो भी आपका कंप्यूटर के हिसाब से बहुत हेल्पफुल था। लेकिन बट स्टार्ट आप यहाँ से ना देखें, पिछला लेक्चर जाकर जरूर देखें। ठीक है, तो बच्चों को जोड़ना स्टार्ट कर दीजिए। जो जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, या फिर जो गाँव के बच्चे हैं, या वो ज़्यादा एडवांस सीखना चाहते हैं, डीपली जाते हैं, और स्कूल में क्लास में नहीं बता पाते, लेक्चर के 45 मिनट का लेक्चर होता है आपका, कोचिंग में जाकर तो बोल नहीं पाते कि बहुत भीड़ होती है। ठीक है, जो वो चाहते हैं कि यार कहीं कुछ स्किप हो रहा, छूट रहा है कहीं हल्का सा। ठीक है, तो वो ये देख सकते हैं, और फिर जो बच्चे और पढ़ रहे हैं उनसे भी देख सकते हैं। ठीक है, आप यूट्यूब पर भी सर्च करोगे तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा, बिल्कुल जो आप चाहते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, तो बच्चों को ज़्यादा जोड़ दें उन बच्चों के लिए। ठीक है, ऐड करें उन बच्चों को। ठीक है, ग्रुप में मैं वीडियो डाल दिया, लेक्चर डाल दिया करूँगा, तब उन बच्चों को पता शेयर करें, उनको बताएं इसके बारे में। इसका आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा, ये बिल्कुल फ्री है। ठीक है, मैं वैसे ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, लेकिन मैंने सोचा जो बच्चे दूर हैं, जो आ नहीं पा रहे हैं, उनको भी मैं ऐसे ही ऑफलाइन पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो मुझसे ऐड हो सकते हैं, और जो ग्रुप में है जिनके बच्चे नहीं पढ़ने वाले हैं, दूसरों बच्चों को शेयर करें, बताएं उनके बारे में, आप यहाँ पढ़ सकते हो। जैसे ऑफलाइन क्लासेस होती है, ऐसी यहाँ पूरी होगी ऑनलाइन क्लासेस। चाहे मैं एक आधा घंटे में थोड़ा बताऊँगा, लेकिन बिल्कुल प्योर होगा, सही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इरेशनल नंबर की। कंप्यूटर के हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर में यहाँ से 90% 99% पूछे जाना है। अब तो और पूछे ना, 12th लेवल तक की जो जॉब होती है उनमें तो पूछे जाना है। अब आप देखोगे जो 9th के एंट्रेंस की तैयारी करते हैं, ठीक है, कहीं 8th में होते हैं, नेशनल इंटरनेशनल कॉलेज में, तो यूनिवर्सिटी के लिए 9th की। ठीक है, जो सिटी स्कूल होते हैं, जो यूनिवर्सिटी से ऐड होते हैं, ठीक है ना, उनसे, या फिर 11th के लिए तैयार, तो वहाँ से तो आना ही आना है। 100% आएगा यहाँ से, आपका 100% क्वेश्चन आपका बनेगा। वो कैसे बनेगा मैं लेक्चर के लास्ट में आपको क्वेश्चन बताऊंगा। ये न्यूमेरिकल नहीं बताऊंगा, ये बेसिस बाय डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन के बेस पे कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, और वहीं से आपको कंफ्यूज करेंगे। आप पढ़ भी लेते हैं बुक में, स्कूल में बताया, कंप्यूटर में बताया जाता है, फिर भी गलत करके आते हैं। अरे नंबर सिस्टम में क्या है यार, पढ़ लेंगे। न्यूमेरिकल पे रहते हैं, डेफिनेशन तो याद मोस्टली 40% बच्चों को ही मुश्किल से याद होगी इसकी, वो भी बस थोड़ा बहुत हो गया कि हाँ हो गया, बाकी को तो हो भी नहीं। नंबर भी आप रख दिए कि ये है, उनमें ही हवा उड़ जाती है। तो बात करेंगे आप इरेशनल नंबर की। तो पहले तो हम देखेंगे जो बच्चे गलत याद कैसे रखते हैं। ठीक है, पहले बात तो फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्यूटर में हो, कहीं से यही मिलेगा, आपको एकेडमिक में हो तो आपको यही नंबर सिस्टम मिलेगा। तो थोड़ा बहुत पढ़ा, न्यूमेरिकल किया, एक दो बार रिपीट किया, हो गया। फिर वो बस डिफिकल्ट चैप्टर देखते हैं, डिफिकल्ट। ठीक है, या फिर न्यूमेरिकल करते हैं, डेफिनेशन को याद नहीं रखते। तो बच्चों पहले आप थ्योरम नहीं करोगे तो न्यूमेरिकल कहाँ से कर पाओगे। ठीक, क्वेश्चन कैसा बनेगा वो हम लेक्चर के लास्ट में देखेंगे। डेफिनेशन बच्चों आपको याद कैसे कराई जाती है, कुछ बच्चे याद कैसे रखते हैं। कुछ बच्चे, पहली डेफिनेशन होती है उन बच्चों की कि जो संख्याएं रूट के अंदर होती है, ठीक है,
ठीक है, जो नंबर्स होते हैं वो रूट के अंदर होते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर होते हैं, उनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ये तो बिल्कुल गलत है, सारे नहीं होते हैं ठीक है, लेकिन सारे नंबर स्क्वायर रूट के अंदर हों ऐसा जरूर नहीं है, ठीक है। अब जैसे मैंने रख दिया स्क्वायर रूट के अंदर 4, ये डेफिनेशन तो गलत होगी कि जो संख्या स्क्वायर रूट के अंदर होती है उनको हम या फिर स्क्वायर रूट वालों को ही स्क्वायर रूट जो नंबर होते हैं उनको में अपर में संख्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। ये तो नहीं है, ठीक है। दूसरी वे क्या याद कर लेते हैं, जिन संख्याओं का स्क्वायर रूट नहीं होता, जिन संख्याओं का स्क्वायर रूट नहीं होता, ठीक है, ये शॉर्ट नॉलेज है उनको, ठीक है, एक निम्न ज्ञान है। जिन संख्याओं का स्क्वायर रूट नहीं होता उनको हम इरेशनल नंबर अपर में संख्या कहते हैं, ठीक है। वो भी आप ठीक है, जिन संख्या का स्क्वायर रूट नहीं होता, ये ठीक है, लेकिन उनको परफेक्टली नहीं है पूरा। उनके सामने मैं कुछ और रख दूंगा, बताऊंगा क्या रखें उनके सामने, तो वो क्या हवाइयाँ उड़ जाएंगी उनकी, बता नहीं पाएंगे, ठीक है। कौन से, जैसे √3, हाँ जी √2 है, √5, ये ठीक है। इन संख्याओं का स्क्वायर रूट नहीं होता, ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि इन संख्या का स्क्वायर रूट नहीं होता, हम उनको अपर में संख्या लेंगे। अभी भी ये पूरी नहीं हुई डेफिनेशन आपकी, डेफिनेशन आपकी अभी ये परफेक्ट नहीं है, पूरी नहीं है। दूसरी वो एक क्या याद रखते हैं, वे संख्याएं जो परमेय नहीं है। अब भाई कौन सी संख्या परमेय नहीं है, पहले तो हमें परमेय पता होने चाहिए। वे संख्याएं जो रैशनल नहीं है, जो संख्या रैशनल नंबर, जो नंबर्स रैशनल नहीं होते हैं उनको हम इरेशनल कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन पहले तो रैशनल पता होना चाहिए, ठीक है। उनके लिए भी रखूंगा, तीनों बताऊंगा, ठीक है। कौन सी संख्या रैशनल नहीं है, पहले तो रैशनल जाके पढ़ें सही से, लास्ट लेक्चर में आप रैशनल पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा रैशनल कैसे कहते हैं, ठीक है। परफेक्टली पता है, बताया मैंने, बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट बताया, और जो बचेगा वो यहाँ बता देंगे, ठीक है। कौन सी रैशनल है पता, उनको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब उनके सामने रख दो, हाजी साहब लो, रैशनल है, वो कहेंगे नहीं ये तो रैशनल नंबर, बिल्कुल कहेंगे आपसे इरेशनल नंबर है, ठीक है ना, बट ये रैशनल है, ये रैशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है, ठीक है। मैं बताऊंगा कैसे। अब बात आती है भाई इरेशनल किससे कहते हैं, फिर इरेशनल किससे कहते हैं, सुनिए ध्यान से रखिए। मैं पहले इसलिए डेफिनेशन पर दिखा रहा हूँ, डेफिनेशन लिख लीजिए, पेन पेंसिल और बुक लेके बैठ, डेफिनेशन सही, इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी मीडियम वाले दोनों लेके बैठ, दोनों लिखाता हूँ। इंग्लिश मीडियम वाले के थोड़े प्रॉब्लम नहीं आएगी, हिंदी मीडियम में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी शब्दों का, ठीक है। कोई एक इंग्लिश का बट कई हिंदी के बट बनते हैं, तो थोड़ा मैं सारे लिखा दूंगा, ध्यान से रखना। दशमलव की वे संख्याएं, दशमलव की वे संख्याएं जो अनवसानी हो व अनावर्ती हो, ध्यान से, दशमलव की वे संख्याएं जो अनवसानी हो, ठीक है, व अनावर्ती हो, सब बताऊंगा, चिंता ना करें। आपको ये मैटर कहाँ से आ गया, मैं ये शब्द यूँ लिखा रहा हूँ, डेफिनेशन में आपसे पेपर में ये शब्द आएंगे शुद्ध, मैं जो हम जो बोलते हैं वो वर्ड में ब्रैकेट में लिखाऊंगा अभी, ठीक है, ठीक है ना, वो मैं वर्ड ब्रैकेट में आपको लिखाऊंगा, ठीक है। अनवसानियों, ये तो डेफिनेशन लिख लें। अब अनवसानी के आगे क्या लिख सकते हैं आप, असमाप्त, अशांत, ठीक है, इसको लिख सकते हो अब अनावृत्ति है तो आवृत्ति ना हो, ठीक है, ना हो या ना, अनावृत्ति के आवृत्ति, इनके दो ध्यान रखना, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको, नॉन टर्मिनेट, शब्दों को ही खेल है बस इसमें, ठीक है, और इसको बोलते हैं नॉन रिपीट, ठीक है। नॉन टर्मिनेट, वर्ड ड्रॉप मत जाना, इंग्लिश में थोड़ा उधर से उधर हो जाए, नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीट, ठीक है। अनवसानी, असमाप्त,
आवर्ती ना हो। ठीक है, इस शब्दों को ही खेल है, थोड़ा ये इधर ले लेते हैं। ठीक है, लिख लिया। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले आप लिख सकते हैं ए डेसिमल नंबर इज अ इरेशनल नंबर, इट हैज नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। A decimal number is a irrational number. It has non-terminate and non-repeating decimal representing of line. ठीक है, उनके लिए एक ही डेफिनेशन है। इसका मतलब क्या होता है मैं बता दूं, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, अब आपने ये तो जान गए होंगे उनकी डेफिनेशन की, जब एग्जाम्पल डाल लें। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं, पहले लिख लिए रूट वाले नंबर, √2, √3। मैं वीडियो के लेक्चर के लास्ट में इनकी वैल्यू लिखा दूंगा। ठीक है, वो जब आप पता लग जाएगी कि परफेक्टली क्या होता है। ये तो होते ही हैं √5, बिल्कुल सही, जिनके स्क्वायर रूट नहीं होता, इनका स्क्वायर रूट नहीं होता उनको हम अपर में संख्या, लेकिन जो मैं लिखाऊंगा वो इन्हीं की किसी की वैल्यू होगी। ठीक है, जो इन्हीं की किसी की वैल्यू होगी, उन्हीं में से पूछा था। ऐसे कोई नहीं पूछेगा आपको, ये तो सिंपल वाले हर एक कोई जानता है। ठीक है, इनको तो सब याद करती हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन की। तीन चीज बनती है रेशनल नंबर के लिए। आइडेंटिफिकेशन इनका एडिशनल है, दूसरा बनता है क्या, रेशनल नंबर नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो पहले नंबर आइडेंटिफिकेशन में पहचानते कैसे हैं रेशनल नंबर को। ठीक है, उन्हीं की जो रूट वाले नंबर लिखा इन्हीं की वैल्यू थी। अब वो बात आती है उन बच्चों को, ये तो बात होगी इनकी बच्चों की जो याद कर लेते हैं वे संख्या जो रूट में होती हैं, ये तो बिल्कुल होता। अब बात है उन बच्चों की जो करते हैं जो संख्या पर में नहीं है, सॉरी जो संख्या है पर में नहीं है, उनको हम अपर में कहते हैं। ठीक है, विच एज नंबर इज नॉट रेशनल नंबर, दिस नंबर आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। ठीक है, विच इज नॉट इज रेशनल नंबर, दिस नंबर आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। जो संख्या अपर में नहीं है उनको आप अपर में बोल दिया। ठीक है, अब पहले तो पर में रेशनल हमको पता होनी चाहिए। हाँ, अभी आपको रेशनल पता है तो आप ये डेफिनेशन याद कर सकते हैं शॉर्टली बताने के लिए। मैंने आपको कहीं ट्रैवल, मैंने बताया कोई ट्रैवल आप कहीं कहीं कर रहे हैं और आपने ऐसे कहीं बोल दिया तो आपका रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन आप वो फिर एग्जाम्पल आपसे पूछता है और आपने बता दिया तब ठीक है, वरना आप गलत हैं। वरना आप गलत हैं तो या तो इंग्लिश की बताते हैं या हिंदी की बताते हैं। ये डेफिनेशन अनफसानी अनावर्ती वाली जो प्योर एनसीईआरटी की जो देवनारी हिंदी में वर्ड है, ये देवनारी वर्ड बोलते हैं इनको ये लिखने के लिए है, बताने के लिए ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, विच इज नॉट द रेशनल नंबर, दिस नंबर आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। ठीक है, मैंने आपसे लिखा, हम यहाँ दो वर्ड लिख लेते हैं पहले। ठीक है, अनवसानी अनावृत्ति। अब मैंने आपको बता दिया अनवसानी का मतलब होता है असमाप्त लिख लो या अशांत, जो शांत ना हो उनको अशांत। अब इनको इंग्लिश में बड़ा लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेट। ठीक है, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीट। ये बस ये इतना ध्यान रखना है। अनवसानी को मैंने आपको बता दिया असमाप्त या अशांत। अनावृत्ति का मतलब है आवृत्ति ना हो। ठीक है, इंग्लिश में आप समझ में आ रहा। एक और बढ़ सकते हैं इसको, पुनरावृत्ति ना हो, पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है, पुनरावृत्ति का मतलब बार बार जो रिपीट ना हो। तो इसमें दो कंडीशन ही आपको फॉलो करानी है, नॉन रिपीट की और नॉन टर्मिनेट की। ठीक है, तो पहले तो आपको एक चीज देखनी है, आपके सामने कभी डेसिमल का नंबर आ जाए। मैंने लैंग्वेज में डेसिमल बोला है, परिभाषा में डेफिनेट डेसिमल बोला है मैंने। ठीक है, दशमलव के बाद की संख्या, दशमलव की भी संख्या, वहां पर रूट मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है। ठीक है, तो पहले तो आपको नॉन टर्मिनेट देखा, अनवसानी। अब ये किसे कहते हैं, मैंने बताया समाप्त ना हो, मतलब चलती जाए आगे। तो पहले तो ये देखना क्या वो ऐसा हो रहा है वहां पर, ऐसा नहीं हो रहा तो बिल्कुल कह देना ये रेशनल नंबर है। ठीक है, जैसे मैंने आपसे लिखा, ठीक है 1.332, ठीक है 569, ये रुक गया। तो पहले तो आप देख लीजिए ये रुका हुआ है नंबर है, इसका मतलब ये रेशनल है, दिस नंबर है रेशनल नंबर, इट इज रेशनल नंबर। ठीक है, तो पहले तो वहां डेड डेस बना होना चाहिए एक नंबर। डेड डेस कैसे, जैसे 1.2356 डेड डेड डेड, ये डेड डेस आपको देखना है। कभी कभी डेड डेस नहीं मिलेगा आपको, डैश नहीं मिलेगा, डैश की जगह कहीं आपको ऐसे चढ़ा देगा ऊपर,
ऐसे चढ़ा देगा, इसको बोलते हैं बार। ठीक है, बात करेंगे ये आपका जब न्यूमेरिकल में बताऊंगा तब आएगा। ठीक है, ऐसा मैं कुछ नहीं बताऊंगा, न्यूमेरिकल में आएगा, लेकिन आपको बता दिया मैंने। ठीक है, पहचान आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है, पहचानना आपको कैसे। ठीक है, तो पहले मैंने आपको बताया कि डैश होना चाहिए, डैश नॉन टर्मिनेट। ठीक है, जैसे 1.333333 तो बच्चे जो सोच रहे होंगे, जो उन्होंने याद कर रखा है कि बेस संख्याएं जो परमे नहीं है, ठीक है, विच इज नॉट अ रैशनल नंबर, ठीक है, जो पर, तो उनके लिए देख लीजिए आप। पहले आप देख लें क्या ये परमे है। भाई डैश लग रहा है। अब मैंने चैप्टर में, सॉरी लेक्चर में तो ऐसा कुछ बताया नहीं, थोड़ा बहुत मैंने बात की है उसमें, लेकिन देख लीजिए। ठीक है, तो पहले तो डैश देखना है। हाँ जी, बिल्कुल नॉन टर्मिनेट है, अनवसानी है, असमाप्त है, डेढ़ मत शांत नहीं हो रही है, चलती जा रही है, 3 बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब दूसरा क्या, रिपीटेशन, क्या रिपीट हो रहा है। हाँ जी, रिपीट हो रहा है, तो अभी भी क्या है ये रैशनल नंबर है, मतलब इरेशनल नहीं है तो क्या कहेंगे हम। ठीक है, ठीक है, रैशनल, इरेशनल नहीं तो क्या रैशनल, क्यू। ठीक है ना। दूसरा नंबर रिपीट, नॉन टर्मिनेट तो है लेकिन नॉन रिपीटेशन नहीं है, रिपीटेशन अभी भी हो रहा है। दूसरा नंबर 2.323232। आप देख रहे हो वहां तो सेम नंबर लिया था, यहाँ डिफरेंस कर दिया थोड़ा, 3232, मतलब 3 और 2 बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। लेकिन आपने देखा पहले तो नॉन टर्मिनेट है, हाँ जी डैश लग रहा है, नॉन टर्मिनेट। अब लास्ट में कभी कभी आपको ऐसे भी दिखा देगा 2.32 पर बार, ये बार ये बता रहा है कि ये 232 बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे मान लिया मैंने बहुत सारा ये 3232 ले रखा है, अब इसको एक कलेक्शन ले लिया, इसकी एक हमने पर्टिकुलर वो मान बना दिया, क्या सिग्नेचर इंडिकेशन कह सकते हैं आप इसको, इंडिकेशन। ठीक है, पर्टिकुलर इंडिकेशन दे दिया कि यहाँ लगा, बार लगा दिया। अब आपको ये बता रहा है कि 32 बार बार रिपीट हो रहा है। यदि आप इसको हटाएंगे तो आपको ऐसा लिखना होगा। ठीक है बच्चों, आपको ऐसा लिखना होता। ठीक है, ये डैश को हटा करके मैंने एक आपको इंडिकेशन बता दिया, ऐसा आपको मिल सकता है। वह ये बार कितने में भी लग सकता है, 3 पे, यदि 3 बार बार रिपीट हो रहा है 3 पे लग जाएगा। अब ये एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा था, इसको हम ऐसे लिख सकते थे 1.3। ठीक है, एक ही नंबर तो बार बार रिपीट, ऐसे लिख सकते थे। ठीक है, ऐसे भी बार बार भी मिले तो आप समझ जाना। ठीक है, दूसरा बार कहाँ नहीं मिलेगा मैं बताऊंगा। ठीक है, इरेशनल नंबर पर जब इरेशनल नंबर निकलेगा तो वो बार नहीं होगा वहां पर। ठीक है, अब ये अभी भी क्या है, रैशनल नंबर है कि 3 और 2 बार बार रिपीट हो रहा है। बार जहां मिल जाए लगा वो समझना रैशनल नंबर है आपका। चाहे रैशनल नंबर होगा वहां बार का कोई अर्थ ही नहीं होगा, बार मिलेगा नहीं। बार कहाँ बताया मैंने, जहां रिपीटेशन होता है, रिपीटेशन के लिए बार बताया। ठीक है, नॉन टर्मिनेट में रिपीटेशन हो रहा हो आपका। ठीक है, अनावसानी हो रहा हो और अनावृत्ति आपकी ना हो रही हो, आवृत्ति हो रही हो। ठीक है, ये भी अभी क्या है, अभी क्यू है, इरेशनल नंबर, सॉरी रैशनल नंबर, अभी क्यू है, मतलब इरेशनल आपका नहीं है। दूसरा आएगा, मान लिया 1.536453645364 डैश। अब देखो बार बार 5364 रिपीट हो रहा है। पहले तो हमें क्या देखना, फर्स्ट ऑफ ऑल अनअपसानी, नॉन टर्मिनेट देखना है आपको। भाई नॉन डैश लग रहा है, नॉन टर्मिनेट है या फिर ऐसे। ठीक है, ये देखना। अभी आप आइडेंटिफिकेशन कीजिए कि अभी भी इरेशनल नंबर है नहीं, क्योंकि सर ने बता दिया कि पहले नॉन टर्मिनेट देखना। हाँ जी नॉन टर्मिनेट तो है। क्या रिपीटेशन, नॉन टर्मिनेट रिपीटेशन है नहीं जी, कि 5364 आपका रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। कितना बार रिपीट हो रहा है, होता जा रहा है, क्योंकि डैश लग रहा है तो बहुत रिपीटेशन होगा। तो अभी भी क्या है, ये क्यू है, अभी भी रैशनल नंबर है। ठीक है, तो इरेशनल होगा कब, दोनों कंडीशन फॉलो होने पर। ये 3 भी हो सकते हैं रिपीटेशन, 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, कौन सी होंगी, जैसे आप देखिए खुद देखना 326059। ठीक है, 876543 डेड। मतलब ऐसे ही जब भी हम कोई भी किसी नंबर में एक परफेक्टिव नंबर मिल जाए, फिर दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद आपको नंबर कुछ ना कुछ आपने देखो मिलता रहता है।
आपको मिलता रहता है, मिलता रहे, आपको डिवीजन करने पर खत्म ही ना हो, कंप्लीट ही ना हो, डिवीजन फिनिश ही ना हो, उसको कहते हैं अशांत, नॉन टर्मिनेट, अशांत। दूसरा रिपीट ना हो रहा हो, कुछ ना कोई डिवाइड करने कोई अदर नंबर आए, कोई अदर नंबर आता है, उसको कहते हैं, यही आपका एक इरेशनल नंबर है। टी, इरेशनल नंबर को डिनोटेट करते हैं टी से, कैपिटल टी। ठीक है, ठीक है बच्चों, कैपिटल से आप लिखना। जैसे मैंने अदर जो नंबर लिखा है उसके लिए आपको इंडिकेशन लेटर बताए थे, इनके लिए, इसके लिए भी इंडिकेशन, जहाँ भी टी लिख रहा हो तो सोच रहे बात इरेशनल नंबर की हो रही है। ठीक है बच्चों, दोनों कंडीशन आपकी फॉलो होनी चाहिए। तो आप बच्चों, आपको पता लग गई होगी छोटी छोटी चीज़ें कितनी काम आती हैं। रूट वाले आपसे, ये किसी की रूट की वैल्यू रही होंगी, ठीक है, जो हम रूट वाले हम याद तो ठीक करेंगे, हमको पहले तो सही होना चाहिए जो जिन संख्या को रूट नहीं होता, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन हमें जब छोटी छोटी नीचे तक की बात, जड़ हमें पता होगी तभी तो फल आएगा। अब जड़ कैसे बोई गई, फल बीज कैसे हुआ, तो फल के बारे में हम क्या जानेंगे। ठीक है, उस फल की कीमत उस किसान को ही पता रहती है कि उसने पता है बीज कैसे हुआ। तो आज जब छोटी छोटी पता नहीं होगी तो फर्क से बताने के लिए आप कुछ भी बता दीजिए, वो सब ठीक है जिसको नहीं पता। लेकिन जिसको पता है, आपने हल्का सा उसको बताया तो वो पूरा आपसे उन्होंने पूछ लिया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आपको छोटी छोटी चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको अब पता लगा होगा इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, बे वाला लेक्चर तो नॉर्मल ही हो गया, थोड़ा थोड़ा बात कर ली, इसलिए आप देख रहे हो इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन भी कैसे बनेंगे आप खुद देखना। ठीक है, तो इन शब्दों पर शब्दों का अंतर आपको रखना है। ठीक है, इसको बोलते हैं असमाप्त या अशांत। ठीक है, अनावृत्ति, नॉन टर्मिनेट, सॉरी नॉन रिपीटेशन, मतलब आवृत्ति ना हो। कभी कभी अनावृत्ति के आवृत्ति ना हो भी लिख दे तो भी चलेगा। कभी कभी एग्जाम आपको पूछ लेगा आवृत्ति ना हो, हाँ ये भी ठीक है, या तो अनावृत्ति शब्द हो या आवृत्ति ना हो, या असमाप्त कह दे या अशांत कह दे। ठीक है, शांत अगर नहीं लिखेगा, शांत होगा तो वो रैशनल नंबर हो जाएगा। शांत जो नंबर होगा, ठीक है, वो रैशनल नंबर हो जाएगा। अब बात करते हैं इनके क्वेश्चन की। ठीक है बच्चों, अब थोड़ी और बात कर लेते हैं, अभी क्वेश्चन बाद में। अब और कौन कौन से रैशनल नंबर हो सकते हैं आपके, मैं इसको रेस कर देता हूं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें। जैसे आपको या तो लेक्चर को पुश कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करें। और कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों, जितने भी कांस्टेंट नंबर होते हैं, कांस्टेंट वैल्यू होती हैं, कांस्टेंट इंडिकेशन होते हैं, बट उनका एक न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए। एनी कांस्टेंट विच हैव द न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, जितने भी कांस्टेंट होते हैं मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री, और जिनकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए आपकी। जैसे आपने देखो जी, ठीक है, एक्सीलरेशन है, ग्रेविटी है, ठीक है, लेकिन ये भी एक कांस्टेंट की वैल्यू है, रखा गया। ठीक है, इनकी वैल्यू होती है जी की 9.8। थोड़ी और इसके बारे में बात करें तो छेड़े तक बता देते हैं, आपको नहीं पता हो, आपको किताब में भी नहीं पता हो। ठीक है, ये वैल्यू 9.8 एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, ये बच्चों डिस्ट्रिक्ट वाइज होती है, कि आपने देखा हो ग्रेविटी जो सबके लिए अलग अलग है। ठीक है, मैं आपसे खुद कहता हूँ इस गली में ग्रेविटी अलग है तो दूसरी गली में ग्रेविटी अलग होगी, इस शहर की ग्रेविटी अलग है, दूसरी कितनी डिफरेंस आएगी वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप कहीं आगरा में रह रहे हैं तो वहाँ की आगरा की मुझे ग्रेविटी पता है 9.76, 634 ऐसी कुछ समथिंग है। ठीक है, आप दिल्ली में रहें, दिल्ली के सेंट्रल की ग्रेविटी जो बच्चों है 9.79, हाईएस्ट ग्रेविटी है वहाँ की, लेकिन हम लिखते कितने 9.8। ठीक है, कभी अपना न्यूमेरिकल बनाने के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के 10 भी ले लेते हैं। ठीक है, जो 11 12 में बच्चों को आप देख रहे होंगे 10 भी हम ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा दिल्ली की 9.79। ठीक है, अलीगढ़ की अलग है, आप अलीगढ़, हम लोग अलीगढ़ सिटी के तो वहाँ की अलग है। ठीक है, दिल्ली के अलग, सब सिटी की अलग है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू हमें पता है 9.7 आ रहा है, तो ये 5.3 भी है, 7.3 भी है। ठीक है, एक 9.73 है। ठीक है, तो वहाँ की सबकी अलग अलग होती है। तो जितने भी हमारे कांस्टेंट होते हैं वो जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो उनको भी हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे आपका पाई, इसकी वैल्यू जो होती है या तो 22/7, एकमात्र एक ऐसा रैशनल नंबर है,
क्योंकि हमने बताया रैशनल नंबर जो पी अपन क्यू की फॉर्म में होते हैं, बिल्कुल हैं। एक मात्र ये रैशनल भी है इरेशनल भी, कि इसको हम डिविजन करें तो 3 1.428 समथिंग ऐसा कुछ आता है। तो इसमें यहाँ तो नॉन रिपीटेशन तो है, ठीक है, और नॉन टर्मिनेट भी। टर्मिनेट का मतलब आगे चलता है यार, रिपीट भी नहीं हो रहा नंबर इसके बाद देखो रिपीट नहीं हो रहा, इसके बाद कुछ आता है 650 भी आता है, ठीक है, और 9 ऐसे कुछ आता है, लेकिन हम इतना लेते हैं, ठीक है। ये एक मात्र एक क्या एक्सेप्शन बोलते हैं, अपवाद बोल सकते हैं इसको, अपवाद है 22/7 जो आपका रैशनल भी है और इरेशनल भी है, ठीक है बच्चों। दूसरी होती है ई, ठीक है, एक होता है लॉग ई, फाई, ठीक है, और क्या होता है, एक होता है फिक्स में के, इसकी भी वैल्यू होती है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है नॉन एडवांस के लिए, और कुछ नहीं है, ऐसा कुछ पूछा नहीं जाएगा, बात जानकारी के लिए बता दिया कि कांस्टेंट जितनी होती हैं वैल्यू मोस्टली ज़्यादातर वे सब क्या होती हैं, क्योंकि हम वो रखते हैं वैल्यू वहाँ पर फर्क बनाने के लिए रखते हैं, ठीक। कभी कभी वो वाले कांस्टेंट नहीं जिनकी एक परफेक्टली वैल्यू होती है, नहीं, जैसे 3 किसी की वैल्यू रख दें, नहीं, ये कैसे हो जाएगा, तो होल नंबर है, क्योंकि हम न्यूमेरिकल को थ्योरम को सॉल्व करने के लिए वैज्ञानिक लोग जो होते हैं साइंटिस्ट वो रखते हैं, कभी दशमलव में बात करते हैं, लेकिन मोस्टली आपका 99% आपका पॉइंट में ही रहता है, ठीक है ना। और जितनी भी आपकी कांस्टेंट हो जिनकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए आपकी, उनको भी क्या कहते हैं आप, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल की। हम बात करेंगे अब न्यूमेरिकल की, ठीक है। तो पहला एक क्वेश्चन शॉर्ट ले सकते हैं, छोटा सा क्वेश्चन लगते हैं आप, जैसे आपका एंट्रेंस में कैसे पूछ सकता है आपको, ठीक है, सिखाने के लिए। आप डेफिनेशन पढ़ रहा है आपने, पढ़ी है जो मैंने बताई है, तो आप कर पाएंगे नहीं। पहला क्वेश्चन होता है, मैं क्वेश्चन यहाँ नहीं लिखूंगा, केवल बोलूंगा आपसे, ठीक है। लिखा जाएगा निम्न में से कौन सा नहीं है, अपर में संख्याओं के लिए निम्न में से कौन सा सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इरेशनल नंबर, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इरेशनल नंबर, ठीक है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है अपर में संख्याओं के लिए। पहला ऑप्शन होगा अनावृत्ति हो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन अनफसानी हो, तीसरा ऑप्शन होगा आपका, ठीक है, मैं इंग्लिश में बोल दूंगा, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज मेरी लिखने की हिंदी रहेगी, लेकिन मैं इंग्लिश में भी बताऊंगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन होगा ना अनफसानी हो, व न अनावृत्ति हो, चौथा ऑप्शन आपका होगा अनफसानी व अनावृत्ति हो। अब आपने डेफिनेशन जो मैंने बताई आपको बताया, यदि आपको पता है तो आप मुझे कमेंट्स में इसका आंसर बताना, ठीक है। कोई इनमें से एक आंसर ठीक है, राइट है, ठीक है, ए आप मुझे ए डाल के बता देना, ठीक है, मैंने ए डाल दिया है, ठीक है, आप मुझे ए डाल के बता देना, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अनावृत्ति हो मतलब नॉन रिपीटिशन, अनफसानी हो नॉन टर्मिनेट, ठीक है। अब ये ना अनफसानी हो मतलब टर्मिनेट हो व रिपीटिशन हो, ठीक है। ना अनफसानी हो का मतलब है टर्मिनेट हो, और ना अनावृत्ति का मतलब है रिपीटिशन हो। दूसरा वाला अनफसानी अनावृत्ति हो, ठीक है, नॉन रिपीटिशन नॉन टर्मिनेट। अब आप 4 मैंने ऑप्शन बोल दिया, आप देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन में बी डालता हूं आपके लिए, ठीक है। बी में है आपका है भाई
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इरेशनल नंबर, ठीक है। अनावृत्ति हो, अनफसानी ना हो। मैंने आपको बताया था कभी कभी असमाप्त अशांत की भी बात कर सकता है, तो ध्यान से देखना आप, ठीक है। थोड़ा अलग पूछेगा कंफ्यूज करने के लिए, डेफिनेशन आपको सही पता होनी चाहिए, तो कैसा भी क्वेश्चन बना दे आपका एक ही ऑप्शन आपको दिमाग में आना चाहिए, ठीक। दूसरा आएगा अनफसानी हो, अनावृत्ति ना हो। सी ऑप्शन आपका होगा ना अनफसानी हो, ना अनावृत्ति हो। डी ऑप्शन आपका होगा अनफसानी व अनफसानी व अनावृत्ति हो, ठीक। ये आपके क्वेश्चन नंबर बी है, आप मुझे कमेंट्स में बता दो कौन सा एक, ठीक है। यहीं से मैं एक और क्वेश्चन बनाता हूँ, ठीक है, आप मुझे बताएंगे। इसको मैं इसकी जगह क्वेश्चन यही रहेगा, हल्का सा सी करता हूँ, थोड़ा एडवांस रखिए। मान लो एंट्रेंस में आपसे पूछ लेता है कंपटीशन में, ठीक है, ये जॉब की तैयारी जो कर रहे हैं आप, जो बच्चे 9th है तो आप कंपनी वाले बच्चों से उनसे पूछना जो कंपनी वाले तैयारी कर रहे हैं, वो आपको बता देंगे। मैं थोड़ा इसको लैंग्वेज ट्रांसलेट कर देता हूँ। अनावृत्ति हो, अनावृत्ति हो मतलब नॉन रिपीटिशन हो बट टर्मिनेट हो, ध्यान में देना, ठीक है। अनफसानी ना हो का मतलब टर्मिनेट हो, ठीक है। दूसरा अनफसानी हो मतलब नॉन टर्मिनेट हो बट रिपीटेशन ना हो, ठीक है। सेकंड आपका ना अनफसानी हो मतलब रिपीटेशन हो और टर्मिनेट हो, ध्यान देना। इसका मतलब है नॉन टर्मिनेट व नॉन रिपीटेशन, ठीक है, ठीक है। अब सी बनाता हूं मैं, इसके लिए एक ऑप्शन आपको यहां से इरेज करता हूं। आपका डी में ऑप्शन कर देता हूं, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, इंग्लिश में बोलेंगे NOT, नन ऑफ दिस, ठीक है। इनमें से सी आपका क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है। तो इस ये लेक्चर अभी यहीं कंप्लीट होता है, बल्कि नंबर सुना आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, एक लेक्चर और इसका थोड़ा और एक और आएगा। मैं इसी में करता था, वीडियो थोड़ा लेक्चर लेंथी हो जाता है, ठीक है। मैं ज़्यादा लेंथी ना लेकर के आपको शॉर्ट में समझा, मैंने कहा थोड़ा डीपली आप सीखें, ठीक है। आप तैयारी भी कर रहे होते तो आपको हल्का फुल्का ऊपर से बता देते हैं कि डेफिनेशन कर लो और ये ऐसा होता है, बस ऐसी क्या कहते हैं स्कूल में क्लास में भी, या आप जो एकेडमिक के बच्चे पढ़ रहे हैं 9th 10th में, वो भी ट्यूशन में ज़्यादा वो नहीं लेते, अरे यही तो है न्यूमेरिकल कर रहा है, बच्चों को न्यूमेरिकल में इंटरेस्ट होता है, ठीक है। नहीं बच्चों, पहले थ्योरी देखिए, आप न्यूमेरिकल तो हो जाएंगे, न्यूमेरिकल में क्या है, न्यूमेरिकल आप उनसे पूछ सकते हैं, उनको कराना है न्यूमेरिकल, वो आपसे पैसे ले रहे हैं, ठीक है। तो पहले आपको थ्योरी पढ़नी चाहिए, पहले न्यूमेरिकल नहीं आए थे, पहले थ्योरी आई थी किसी भी चीज़ की। अब पहले एक इन्वेंशन हुआ होगा, इरेशनल का बात हुई थी, तभी तो इसके न्यूमेरिकल बने, ठीक है ना। तो इसका एक और लेक्चर रह गया, अभी थोड़े से और रह गया, ठीक है, और उसके नेक्स्ट लेक्चर में इसकी बात करेंगे। तो इस लेक्चर को पूरा देखना, स्किप करके मत देखना, इसको देखने के लिए पहले आप मेरा लास्ट लेक्चर वाला देखना। तो इन बच्चों को ज़्यादा से जोड़ें, इसमें फॉलो करें, ज़्यादा से ऐड करें बच्चों को, उनको ज़्यादा से पहुँचाएँ, और जो बच्चे पढ़ भी रहे हैं वो अच्छी बात है, उनको फिर भी भेज दें, शेयर कर दें, उनको बताएं, देखो ये आपने जो पढ़ा हो सकता है वो गलत हो, गलत मतलब नहीं, गलत तो नहीं होगा, लेकिन आप जो डीपली चाहते हैं, जो एडवांस बच्चे चाहते हैं, अरे यार कुछ रह गया, कोई स्किप रह गया हमारे लिए, उनके लिए पहुँचाएँ, ठीक है ना। और जो गरीब बच्चे हैं जो पहुँच नहीं पा रहे, उनके लिए भी पहुँचाएँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। जय हिंद।